नेक्स्ट वॉट और कितना मार्केट में हम लोग को फॉल नजर आ सकता है। गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल, इनके सबके चार्ट्स हम लोग रीड करेंगे। यूएस मार्केट, नास्डैक, इनका भी हम लोग थोड़ा सा स्टडी करेंगे। एज वेल एज इसका एक रिएक्शन हमें फ्राइडे के दिन मार्केट में नजर आया था, उसका भी हम लोग चार्ट रीडिंग करते हैं। सो गाइस शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला चार्ट हम लोग निफ्टी के चार्ट से ऐसे शुरू करते हैं। निफ्टी के चार्ट में गाइज अगर आप लोगों ने यहाँ पे अगर ऑब्जर्व किया, ये 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम में मैं चार्ट चेक कर रहा हूँ। 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे निफ्टी ने आखिरी 15 मिनट में, मैं थोड़ा यहाँ पे ना आपको ड्रॉ करके भी दिखाता हूँ। ये देखिए, ये वाला कैंडल देखिए। सो आखिरी के 15 मिनट में निफ्टी में 144 पॉइंट्स का एक शार्प फॉल हमें नजर आया। सो गाइज कहीं ना कहीं मार्केट ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि शायद से वीकेंड में कोई तो भी बैड न्यूज आएगी। जहाँ तक लास्ट एक न्यूज जो आई थी, जो यूएस की तरफ से, कि यूएस ने एक हफ्ते पहले ईरान को एक अल्टीमेटम दिया था। उन्होंने बोला था कि 1 तारीख से पहले पहले हमें जो उनका डिसीजन है वो डिसीजन दो, अदरवाइज विल टेक अ सीरियस एक्शन। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे, सो यहाँ पे 1 तारीख को जो न्यूज आने वाली थी, सो उसका इम्पैक्ट जैसे आज 28 तारीख है, राइट। सो कल के दिन 1 तारीख था। सो 1 तारीख के पहले डिसीजन देना था, और कल तो वैसे भी संडे है। सो उसी का कहीं ना कहीं इम्पैक्ट हमें मार्केट में फ्राइडे के दिन नजर आया है। सो फ्राइडे के दिन अगर ये 3 से 3:15 का अगर कैंडल आप यहाँ पे देखोगे, तो 144 पॉइंट्स का शार्प फॉल, यानी 0.57% का शार्प फॉल यहाँ पे मार्केट में हम लोग को देखने को मिला है। सो गाइज यानी कहीं ना कहीं मार्केट ने ये चीज एक्सप्लेन कर दी थी। थोड़ा सा हम लोग न्यूज की तरफ भी जाते हैं, न्यूज में भी देखते हैं। सो ईरान एंड यूएस वॉर न्यूज, हाउ कुड द S&P 500, Dow Jones, Nasdaq reacts? Are defense stocks the real winners, and are gold and silver the ultimate safe havens in the US Iran conflict? गाइज हमारे क्लास में हम लोग हमेशा डिस्कस करते हैं। जैसे मैं एक टॉपिक जो सिखाता हूँ कि स्ट्रेटेजी बिल्डिंग में भी जब मैं सिखाता हूँ, तो यहाँ पे मैं एक ही चीज एक्सप्लेन करता हूँ कि हमेशा मार्केट आपकी तरफ, आपके डायरेक्शन से नहीं चलेगा। सो आपको हमेशा स्ट्रेटेजी चेंज करनी होती है। सो यहाँ पे आपकी स्ट्रेटेजी अब क्या बन सकती है, अब आपको शायद से गोल्ड, सिल्वर एंड क्रूड ऑयल पे फोकस करना होगा, और मे बी सम टाइम आपको डिफेंस शेयर्स के ऊपर भी नजर रखनी होगी। चलो हम लोग पहले जाके तो बिटकॉइन और यूएस मार्केट का चार्ट देखते हैं। सो यहाँ पे गाइज मैं पहले डाउ जोन्स का चार्ट लगा देता हूँ यहाँ पे। सो डाउ जोन्स के चार्ट में अगर आप देखोगे, तो फ्राइडे के दिन 521 पॉइंट्स, यानी 1% का यहाँ पे शार्प फॉल हमने डाउ जोन्स में यहाँ पे देखा है। अगेन डाउ जोन्स के बाद थोड़ा सा मैं नास्डैक का चार्ट भी यहाँ पे रीड कर लेता हूँ। सो नास्डैक के चार्ट में भी हमें अगेन 210 पॉइंट्स का एक शार्प फॉल देखा है। उसके बाद बिटकॉइन, जिसमें अभी ट्रेड शुरू है, सो अगेन 690, ऑलमोस्ट 1% का फॉल यहाँ पे भी हमने बिटकॉइन में देखा है। सो गाइज इसका जो इम्पैक्ट है, ये सारे मार्केट पे, जैसे हमारे निफ्टी में हम लोगों ने फ्राइडे के दिन शुरुआत तो देखी है। सो आगे देखते हैं मंडे के दिन और क्या होगा। डाउ जोन्स हो गया, नाजडाक हो गया, बिटकॉइन हो गया, इनमें ये शार्प फॉल हम लोग को नजर आ रहा है। इवन आप देखो 700 पॉइंट्स फॉल यहाँ पे बिटकॉइन में अब तक हो चुका है। सो गाइज जाते हैं हमारा गोल्ड का चार्ट सबसे पहले देखते हैं। सो गोल्ड के चार्ट में अभी ये जो गोल्ड का चार्ट है, ये यूएस डॉलर के कंपेयर में चल रहा है। सो यहाँ पे ऑलमोस्ट हमने 1.81%, यानी $94 का एक अच्छा खासा एक उछाल हमने मार्केट, गोल्ड मार्केट में देखा है। चलो ये सेम चार्ट हम लोग थोड़ा इंडियन मार्केट्स पे भी ऑब्जर्व करते हैं। सो यहाँ पे आपने देखा होगा सिल्वर का जो फ्यूचर है एमसीएक्स में 22,000, यानी 8.85% का एक अच्छा खासा अप ट्रेंड हमने सिल्वर में देखा है। सो मंडे के दिन गाइस मुझे लगता है सिल्वर में एक अच्छा खासा उछाल हम लोग को नजर आएगा। सेम चीज है गोल्ड में भी। सो गोल्ड में भी हमने यहाँ पे ऑलमोस्ट 1.50% का एक शार्प अप ट्रेंड देखा है। सो गाइज रेडी हो जाइए, मंडे के दिन शायद से हमें मार्केट में एक शार्प फॉल भी नजर आएगा, बट गोल्ड एंड सिल्वर में हमें एक अच्छा खासा उछाल भी नजर आएगा। सो गाइज मेरा कंटेंट अगर आपको अच्छा लगता है, तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।